स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और ये मेरा सेकेंड कोर्स है यूट्यूब के ऊपर। फर्स्ट कोर्स ऑलरेडी हम लोग एटीसी के लिए मैथ्स कवर कर चुके हैं और उसमें आपने देखा था कि जो मैंने गेस किया था वो कितना काम आया था आप लोगों का, है ना। और जो मैंने एटीसी मैथ्स के लिए जो वेक्टर और 3D और परम्यूटेशन कम्बिनेशन जो मैंने कवर किया था, पूरे यूट्यूब चैनल को देख लो, किसी ने कवर नहीं किया था और वही क्वेश्चन आया जो मैंने गेस किया था। खैर, आप बोल सकते हो कि मेरा लक था, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन के पैटर्न को देखा था और मुझे लगा कि आना चाहिए और वो आया। कुछ लोगों का लक नहीं काम किया, चलो कोई नहीं। तो फिर मैं अब सेकेंड कोर्स लेके यूट्यूब चैनल पे अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना सेकेंड कोर्स, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट। ठीक है। और मैं मेरा खुद ही गेट में बहुत अच्छा रैंक था और मैं आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU। और जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन किया था, जो मेरा स्ट्रेटजी था, और मैथमेटिक्स ना उसमें एक मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, पूरे प्रिपरेशन में, है ना। सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है। अगर मैथ्स आपका कंप्लीट है ना, तो 15 to 20% गेट्स में स्कोर ऐसे ही आ जाते हैं और 15-20% काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं आपको वो सारा स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप गेट में और साथ में अभी जो एग्ज़ाम DFCCIL उसके लिए भी आपको वो काफ़ी काम आने वाला है सारा वीडियो। तो मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको फिर से नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF दे दिया करूँगा, ठीक है। और यूजिंग ऑल द पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स मैं इस कोर्स को कवर करने जा रहा हूँ और आप इन्जॉय करने वाले हो इस कोर्स को। चलो फिर, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। मैं नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले लिमिट को मैं दो पार्ट में कवर करूँगा। पार्ट 1 में मैं 0/0 फॉर्म लिमिट का, सेकेंड वन इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, थर्ड वन इज 0 into इन्फिनिटी फॉर्म एंड फोर्थ वन इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को कवर करूँगा, ठीक है। चारों फॉर्म को एक साथ इसलिए कर रहे हैं कि चारों एक ही तरीके से किए जाते हैं, है ना। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें LH रूल का पता होना चाहिए। LH रूल क्या होता है? आपके पास जो लिमिट सॉल्व करने दिया, सपोज वो दो फंक्शन का रेशियो है f(x) डिवाइडेड बाई g(x) एंड लिमिट x अप्रोचेस a, ऐसा लिखा हुआ है। आपने इसका फॉर्म चेक किया और इसका फॉर्म आपका 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है। मतलब x, इसमें x की जगह ये रखोगे ना, तो या तो 0/0 आएगा या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी आ रहा है तो यहाँ पर LH रूल लग जाता है। तो LH रूल है क्या? LH रूल बोलता है कि आपको f(x) बाई g(x) का लिमिट निकालने बोला गया है। तो आप क्या करो, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो और नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो अलग से, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो और फिर उसमें उसका लिमिट कैलकुलेट करो। उसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। बस इतना सिंपल सा है LH रूल, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। और लेकिन इसमें है कि अगर मान लो सेकेंड स्टेप में मैंने फॉर्म चेक किया और फिर से ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो आप वापस से इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। डेट इज़ f(x) को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, उसको डबल डैश से डिनोट करते हैं, और g(x) को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, उसको g' से डिनोट करते हैं, x अप्रोचेज a, और फिर से फॉर्म चेक करो। अगर फिर से वो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो फर्दर इस चेन को आप कैरी करते रहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर स्टेप के बाद आपको इसका फॉर्म ज़रूर चेक करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कुछ। ये क्वेश्चन है 2017 गेट में आया हुआ है।
इसको देखिए क्या है, पहले इसका फॉर्म चेक करो। x अप्रोचेज 1 है तो x की जगह 1 रख के देखो क्या हो रहा है। जब x की जगह 1 रखेंगे 1 टू द पावर 7, अभी चेक कर लो, 1 टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 प्लस 2, तो देखिए ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म है, तो इसमें LH रूल लग जाएगा। तो आपका इसको लिमिट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, इसका लिमिट कैलकुलेट करो, या आप क्या करो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो जैसा मैंने बोला। तो x टू दी पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन होगा 7x टू दी पावर 6, 2x 5 का डिफ्रेंशिएशन होगा 10x 4। फाइन, फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x³ का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का 6x और 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो जो लिमिट निकालना था और आप इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आ रहा है इसका लिमिट सेम आंसर दे। फिर से फॉर्म चेक करते हैं, ऊपर x की जगह 1 रख रहे हैं तो 7 माइनस 10 आ रहा है, नीचे x की जगह 1 रख रहे हैं 3 माइनस 6 आ रहा है, 7 माइनस 10 इज माइनस 3, 3 माइनस 6 इज माइनस 3 और ये कैंसिल आउट होके 1 आ रहा है, तो इसका आंसर 1 होगा। तो कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्म चेक कर लीजिए आप, फॉर्म चेक करते हैं। इसमें x की जगह 3 रख दो तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 3, और नीचे भी रख देते हैं x की जगह 3 तो 5 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 18 21। तो ऊपर तो 0 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो मेरे 0/0 फॉर्म है। आप LH रूल अप्लाई कर सकते हो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, ऊपर वाले 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 4x माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7 और 3 का डेरिवेटिव 0। डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x और माइनस 12x का डेरिवेटिव माइनस 12 और x अप्रोचेस 3। फिर से फॉर्म चेक करते हैं, 12 माइनस 7 एंड 30 माइनस 12, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 18। तो देखो ये आंसर हो गया, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं होता है इन तरह के क्वेश्चंस में। ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉर्म चेक कर लो। साइन 0 तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव जो करोगे तो 2 साइन एक्स होगा और यहाँ चेन रूल लगेगा, क्योंकि ये साइन एक्स टू दी पावर n से पहले डिफ्रेंशिएट किया nx टू दी पावर n माइनस 1, अब साइन एक्स के डेरिवेटिव से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये चेन रूल होता है, आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन का, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेज 0। अब फिर से इसको फॉर्म चेक करो, नीचे तो 1 आ रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा नहीं, ऊपर 2 इंटू 0 इंटू 1 cos 0 1 होता है, तो आंसर आ गया 0। देखो ये सब क्वेश्चन में कुछ औकात नहीं है, ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, इतना आसान है। अब यहाँ पे फॉर्म चेक कर लो, 8 टू दी पावर 1/3 माइनस 2/8 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, फिर से क्या कीजिए आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x टू दी पावर 1/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, x टू दी पावर n का फार्मूला होता है n x टू दी पावर n माइनस 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। अब आ गया 1/3 x, 1/3 में से माइनस 1 कर देंगे तो माइनस 2/3, नीचे तो 1 है, x अप्रोचेज 8। फिर से फॉर्म चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3 8 माइनस 2/3 और 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब और ये माइनस 2/3, ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 1/2 का पावर माइनस 2 क्या होगा 1/4, 1/3 इंटू 4 1/12
और ये आसानी से सॉल्व हो गया। देखो इन क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं यार, ऐसे मजाक है। फिर से फॉर्म चेक करो। एक कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे 0, तो ये हो गया 0/0 फॉर्म। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x, एक्स अप्रोचेज 0। फिर से फॉर्म चेक किया तो ऊपर 0 नीचे 0, ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। फिर से डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और 2x का डेरिवेटिव 2x अप्रोचेज 0। फिर से फॉर्म चेक करो, ये 1/2 हो जा रहा है, cos 0 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी खत्म है। तो वो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है। लेकिन LH रूल हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होने का गारंटी नहीं देता है, समटाइम्स ये गड़बड़ भी करता है। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि LH रूल कब फेल होता है, अगर वो फेल हो जाता है तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, उस सारा चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अभी पहले काम का चीज़ देख लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स में बस एक लाइन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या है, अगर आपके पास साइन एक्स, tan एक्स, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, एक्स ए हो, इनमें से किसी दो का रेशियो, समझ रहे हो ना, किसी दो का रेशियो, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग अगर आता है, जैसे साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, tan एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स बाय साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई साइन एक्स, tan इनवर्स एक्स बाई tan एक्स। मैंने किसी दो को, किसी को न्यूमरेटर बना लो, किसी को डिनोमिनेटर बना लो और x अप्रोचेज 0 कर दो, आंसर 1 आएगा, चाहे इन दोनों में कोई भी रहे। सिंपल, एक लाइन, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट खत्म। ठीक है, अब इसको ब्रॉड सेंस में कैसे अप्लाई करते हैं तो आपको ये देखना है। यहाँ जो मैंने साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे लिखा है, अब इसको ब्रॉड सेंस में ऐसे सोच सकते हो। अब साइन एक्स है, यहाँ एक्स नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, से सम क्लाउड इज देयर। यहाँ टैन है, यहाँ टैन की जगह कुछ भी हो सकता है, से सम ऐसा कुछ सिंबल है। साइन इनवर्स है, इसके जगह एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आपको वहाँ एक्स ही लिखा हुआ मिले, कुछ भी हो सकता है ऐसा। और कभी भी ऐसा रहे, चलो हम ले लेते हैं साइन ऑफ क्लाउड डिवाइडेड, वही जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, और लिमिट एक्स अप्रोचेज ए होना चाहिए। और जैसे ही लिमिट एक्स, साथ में आपको ये भी चेक करना है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्स जब ए को अप्रोच करेगा तो ये जो क्लाउड है, यहाँ जो भी लिखा हुआ है कुछ फंक्शन होगा, इनफैक्ट वो अप्रोच करना चाहिए 0 को। अगर ऐसा है तो इसका आंसर 1 होगा, सिंपल। अब यहाँ साइन लिखा है, यहाँ टैन भी हो सकता है, साइन इनवर्स हो सकता है, नीचे इन दोनों में से, मतलब यहाँ जो लिखा है इन दोनों में से कोई भी दो प्रेजेंट हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, मैंने लिया है, आगे एग्जांपल क्या है इसको लिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, लिमिट एक्स अप्रोचेज 4 है, ए एक्स अप्रोचेज 4 है, इसको करना। तो अब यहाँ पर तो x है नहीं, तो आप इसको मानो समथिंग कुछ ऐसा है, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए, हाँ है। अब x 4 को जा रहा है, x 4 को जा रहा है, तो ये जो समथिंग है, ये जो यहाँ पर जो फंक्शन है जिसको मैं यहाँ पे क्लाउड से दिखा रहा था, है ना, वो 0 को आना चाहिए, जाना चाहिए। जैसे x 4 को पहुँचेगा तो x माइनस 4 कहाँ जाएगा, इसकी जगह 4 रख के देखो कहाँ को पहुँच रहा है, ये 0 को जा रहा है, मतलब अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्या लिखा मैंने, अगर x a को जाएगा तो ये जो क्लाउड है ये 0 को जाना चाहिए, और वो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर सीधा 1 लिखो ना, क्या टेंशन है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है,
साइन 1/x अपॉन, देखो अब फिर से यहाँ पे x नहीं है, x की जगह कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो जो यहाँ है क्या वही यहाँ पे है, हाँ यही वही यहाँ पे है। और जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये जो ऐसा लिखा हुआ है 1/x, ये कहाँ को जाएगा, 1/∞ कहाँ को चला जाएगा, 0। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ भी वही हालत है, यहाँ x नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और x इन्फिनिटी को जाएगा, ये दोनों सेम है, तो क्लाउड 0 को जाएगा, अभी यहाँ दिखा है, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। जैसे x इंटू साइन 1/x है। अब यहाँ पे देखो क्या, जो यहाँ देखते क्वेश्चन सॉल्व कर, साइन 1/x और x को लिख सकते हैं हम 1/x, है ना, 1/x लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई में है या 1/x डिवाइड में, एक ही बात है, और x अप्रोचेज 0, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, जो यहाँ है वही यहाँ पे है। लेकिन जब x 0 को जा रहा है तो ये जो क्लाउड था, ये था, ये दिस शुड अप्रोच टू 0, लेकिन x 0 को जाएगा तो 1/0 कहाँ को चला जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब वो कंडीशन फेल हो गया। यहाँ पर वो कंडीशन फेल हो गया है और आप इसका आंसर 1 नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर होगा क्या, चलिए समझाते हैं आपको। साइन 1, ये 1/x है ना, तो साइन 1/x, अभी आपको पता चला 1/x इन्फिनिटी को जाएगा, तो साइन इन्फिनिटी, अब साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ये कुछ साइन का अगर ग्राफ आपको याद हो तो ऐसा होता है, 1 और -1 में फ्लक्चुएट करता है। जब ये x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये साइन क्या होगा, -1 और 1 में फ्लक्चुएट करेगा, मतलब ऊपर का नंबर, एक ऊपर न्यूमरेटर जो होगा वो -1 to 1 कोई नंबर होगा, और डिनोमिनेटर में भी क्या है 1/x, 1/x का वैल्यू कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। अब -1 to 1 कोई एक नंबर है, अगर आप उसको इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हो तो कोई भी नंबर हो, बहुत छोटा नंबर होगा, इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 100% वो कहाँ को चला जाएगा, 0 को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो कि इसमें बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, तो ये नहीं करना अपने को। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है साइन 2x/x, यहाँ पर फिर से x नहीं है, यहाँ समथिंग लाइक क्लाउड है, तो यहाँ जो है वही यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो मैं वैसा बना देता हूँ इसको, मैं 2 से डिवाइड किया और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सेम कंडीशन आ गया, और x अप्रोचेज 0 है। अब x जब 0 को जाता है तो क्या ये जो क्लाउड है 2x, क्या ये 0 को जाएगा, हाँ ये भी 0 को चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस पूरे का आंसर, इस पूरे का आंसर हो जाएगा 1, और एक्स्ट्रा 2 एक मल्टीप्लाई है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 × 2, तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आ जाओ साइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन x/3/x, तो यहाँ आप देख सकते हो ये x/3 है और ये x है, दोनों सेम नहीं है, तो सेम बनाते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में अलाउड है सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर वो नॉन जीरो है तो। अब ये वो फॉर्म बन चुका है, यहाँ साइन ऑफ समथिंग बाय सेम थिंग और x अप्रोचेज 0, तो x/3 किसको जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, और नीचे एक एक्स्ट्रा 3 बचा हुआ है, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है देख लो। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कंप्लीट है और अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट फॉर्म है मेरा इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, इसको मैं आपको शॉर्टकट से डील करूँगा, इसका शॉर्टकट है कुछ, बताता हूँ आपको, मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कुछ और आगे मैं बताता हूँ। तो इसका मेन क्या है कि अब फॉर्म चेक किया और इन्फिनिटी आ गया, तो कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक से ही शुरू करता हूँ। सबसे पहले मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी ले 3x का क्यूब माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6x² प्लस नहीं माइनस कर देते 2x का क्यूब। तो आपको क्या देखना है, पहले फॉर्म चेक करो, x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ऊपर 3 इंटू इन्फिनिटी, x की जगह इन्फिनिटी रख दोगे, इन्फिनिटी का क्यूब है ना, ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, ये भी इन्फिनिटी आ रहा है, ये भी
6 इंटू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये -9 है, नीचे 4 माइनस, ये भी इन्फिनिटी को चला जाएगा, 2x³ भी इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो ओवरऑल ये आ रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो कोई परेशानी नहीं है। आप देखो कि हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कितना है, तो x का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कितना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना है 3, और डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर कितना है, ये भी 3 है। अगर इफ हाईएस्ट पावर या सिंपली आप ऐसे सोच सकते हो, इसको और आसान बना देता हूँ मैं। जब भी ऐसा रहे ना इन्फिनिटी को जाने लगे, तो आपने ये रिमेनिंग टर्म है हाईएस्ट पावर को छोड़ के जितने भी टर्म है आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हो? क्योंकि x का क्यूब है ना, जो हाईएस्ट पावर है वो इन्फिनिटी के कारण इतना ज़्यादा वैल्यू उसका जितना ज़्यादा हो जाता है कि उसके सारे छोटे पावर को नेग्लेक्ट कर दो, बहुत छोटा दिखने लगता है उसके सामने। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी x अप्रोचेज इन्फिनिटी हो, है ना, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा जो फास्ट ग्रो कर रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसका आ रहा है, अलजेब्रा में तो x का सबसे ज़्यादा पावर है उसको रखो, बाकी सबको हटा दो। तो न्यूमरेटर में यहाँ सिर्फ रह जाएगा 3x का क्यूब, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर की क्या है x का क्यूब, तो सिर्फ यहाँ रह जाएगा -2x का क्यूब। x अप्रोचेज इन्फिनिटी, और कुछ भी नहीं रहेगा। क्या सीखा आपने? जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है सिर्फ उसी को रखिए, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दीजिए। और अलजेब्रा में सिंपली x का सबसे ज़्यादा पावर को रखिए, बाकी को नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब x³ से x³ कैंसिल, और इसका आंसर हो गया -3/2। समझ गए? अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे आप। जैसे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी से 9x⁵ माइनस 4x³ प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6x⁹ माइनस 4x² प्लस या -5 कर देते हैं। अब देखो फिर से इन्फिनिटी को जा रहा है x, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में क्या है 9x5, तो सिर्फ उससे इसको रिप्लेस कर दिया। और डिनोमिनेटर में सबसे ज़्यादा पावर है 6x9, उसको इससे ऐसे कर दिया, और x अप्रोचेज इन्फिनिटी, बस इतना लिख लिया। अब ऊपर क्या हो गया, x5 और x9 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना नीचे बचेगा 9/6 x का पावर 4 लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब फॉर्म चेक करो, 9/6 इंटू इन्फिनिटी टू द पावर 4, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा 9/∞, मतलब क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो गया 0। सिंपल है, देख लो, बहुत आसान सा है। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 16x का पावर 7 माइनस x8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5x³ माइनस 6x का पावर 6 प्लस 11, x अप्रोचेज इन्फिनिटी। फिर से हाईएस्ट पावर से रिप्लेस कर दो, तो ऊपर -x⁸ है, और नीचे हाईएस्ट पावर -6x⁶ है। x अप्रोचेज इन्फिनिटी, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ऊपर x²/6 लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। फॉर्म चेक करोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर/6, तो ये क्या आ रहा है इन्फिनिटी, मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी हो गया। इसको बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी आंसर इन्फिनिटी आने लगे ना, तो बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का 3 शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जो आप उसको हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है ना, उससे उस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप फॉर्म चेक करो। तो x अगर इन्फिनिटी रख दोगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। देखो हम लोगों ने प्लान किया था कि 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को एक साथ करेंगे। तो ये एग्जांपल है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का। तो जब भी इस तरह का कुछ रहे ना, तो इसको देख के रूट वगैरह रहे ना, तो आप उसको रेशनलाइज कर लिया करो। रेशनलाइजेशन तो आपको आता ही होगा।
इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो बीच में माइनस है तो उस साइन को मैं प्लस कर देता हूँ। अब ऊपर देख लो, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कौन सा फार्मूला लग जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट है इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देते हैं, यहाँ -1 था तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आ रहा है एक्स माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अच्छा हमने गलत कर दिया ना, माइनस यहाँ प्लस एक्स भी होगा ना, क्योंकि हमने रेशनलाइज किया था, ये माइनस था तो ये प्लस भी होगा, सही बात है। और यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ भी प्लस होगा। एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब फिर से देखो अलजेब्रा आ गया। ऊपर एक्स रखोगे तो ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा और नीचे भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो फिर से मेरा शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। देखो ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है? एक्स ही है तो रख दिया। नीचे हाईएस्ट पावर कितना है? नीचे भी हाईएस्ट पावर एक्स ही है, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है रूट के अंदर है। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। नीचे भी हाईएस्ट पावर एक्स ही है, तो सिर्फ बाकी सब टर्म को रिप्लेस कर दो, हटा दो, सिर्फ एक्स को रहने दो। तो ये है एक एक्स जो कि एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और ये है एक एक्स। तो ये क्या हो गया? एक्स डिवाइडेड बाई, इसका रूट हो गया एक्स प्लस एक्स, 1/2 सॉरी एक्स बाई 2x, और इससे कैंसिल आउट हो गया, और आंसर क्या हो गया इसका? 1/2। सिंपल, समझ में आ गया? कितना आसान था ये क्वेश्चन, है ना। शॉर्ट ट्रिक तो काम करेगा ही करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स है। इसका पहले फॉर्म चेक करो। तो फॉर्म चेक करोगे तो ऊपर x की जगह इन्फिनिटी रख दोगे, इन्फिनिटी माइनस साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी क्या होता है? साइन इन्फिनिटी साधारण सा नंबर होता है। साइन इन्फिनिटी अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये नंबर एक -1 और +1 के बीच में कोई नंबर आएगा तो उसका पता नहीं, तो छोटा सा माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे x है तो ये भी इन्फिनिटी हो गया। कॉस इन्फिनिटी भी एक नंबर होगा। ग्राफ ऐसा होता है, -1 और +1 का कोई नंबर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन्फिनिटी में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। मतलब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। मैं आपको क्या बोला था? जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है उसको रखो, बाकी सबको इग्नोर कर दो। x और साइन एक्स में जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो साइन एक्स का कोई औकात नहीं है। वो एक छोटा सा नंबर है, किसके बीच का? छोटा सा नंबर है -1 और 1 के बीच का, तो उसको हटा दो, सिर्फ यहाँ x लिखो। नीचे भी cos x का कुछ औकात नहीं है x के सामने जब x इन्फिनिटी को जाएगा, तो इसको भी x रखा, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, और ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर इज 1। खत्म। सोच लो क्या औकात है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पेज लिया, उसका काम नहीं आया। बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ई। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं जो कि डेफिनेशन ऑफ ई पे बेस्ड होता है। ये क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, ये वो इस तरह का रहेगा, 1 प्लस सम कुछ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एक फंक्शन रहेगा कुछ दिया हुआ, और ऊपर इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ रहता है, और x अप्रोचेज टू सम नंबर से a। और आप फॉर्म जब चेक करोगे तो x जब a को जाएगा ना, तो f ऑफ x जो है वो 0 को चला जाएगा। ये यहाँ जो 1 प्लस समथिंग है ये 0 को जाने लगेगा, और डेफिनेटली जब f ऑफ x 0 को जाने लगेगा तो 1/f ऑफ x किसको जाने लगेगा? 1/0 मतलब इन्फिनिटी को। मतलब कभी भी आपको ऐसा फॉर्म लिखता है 1 + 0 टू द पावर इन्फिनिटी,
साथ में फॉर्म का स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है। यहाँ जो है ऊपर उसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए, और इस तरह का 1 प्लस ये 0 को जा रहा है और ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसका आंसर ई होता है, ई, सिंपल। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/x, x अप्रोचेज 0। तो देखो इसका तुम फॉर्म चेक करने गए, फॉर्म चेक करोगे तो x के जगह 0 रखोगे, 1 प्लस 0 1/0 तो आ रहा है 1 प्लस 0 टू दी पावर इन्फिनिटी, डेट इज 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। और जो नंबर यहाँ लिखा हुआ उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे है, हाँ है, और उस फॉर्म 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म में भी आ रहा है, तो इसका सीधा आंसर ही हो जाएगा। देख लो कितना आसान है। नेक्स्ट ले रहे 1 प्लस 2x पावर 1/x और x अप्रोचेज 0 को जा रहा है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, वैसे बनाने का ट्राई करता हूँ। 1 प्लस 2x और पावर 1/x है, तो यहाँ 2 है ना, तो मैं अपने तरफ से यहाँ पर 1/2x चाहिए, तो मैं 2 से डिवाइड किया और इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब यहाँ पे अब देख लो, अब जो ये फॉर्म बन रहा है ये उस फॉर्म में आ गया, और x कहाँ को जा रहा है, 0। जब फॉर्म चेक करोगे तो x 0 को जा रहा है, तो 2x कहाँ को जाएगा, 0 को, और ये 2x 0 को जाएगा तो 1/2x इन्फिनिटी को जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी फॉर्म में है। इस जो ब्लैक कलर से हमने वो कर रखा है, घेर रखा है, उसका आंसर ई आएगा, और एक्स्ट्रा में ये हमने क्या है ऊपर 2, इसका आंसर ई स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 प्लस 1 माइनस एक्स 1/x ले लेते हैं और लिमिट x अप्रोचेज 0 ले लेते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, पहले फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो नंबर है ऊपर उसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए, और ऐसा दिख नहीं रहा हमें। 1 माइनस एक्स है तो ऊपर -1/x होना चाहिए, जबकि नहीं है। तो मैंने क्या किया, माइनस अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर एक माइनस ले लिया, है ना। माइनस माइनस यहाँ पर दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस ही हो जाएंगे, तो ये प्लस रह ही गया। अब देखो उस फॉर्म में आ गया। यहाँ जो नंबर है यहाँ उसी का रेसिप्रोकल है, और x 0 को जा रहा है तो ये भी 0 को जा रहा है, तो कोई बात नहीं, ई हो जाएगा, और एक्स्ट्रा पावर क्या आ जाएगा, -1, तो आ गया 1/e। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x टू द पावर x। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म चेक करो। यहाँ पे यहाँ जो है क्या, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है, हाँ है, करेक्ट है। और साथ में x जब इस नंबर को जाएगा तो ये पूरा का पूरा किसको जाना चाहिए, 0 को। कोई ऐसा ध्यान मत रखना कि x अप्रोचेज 0 होता है, x कुछ भी हो सकता है यार, x कुछ भी हो सकता, अपने को उससे मतलब नहीं है। x जब इन्फिनिटी को जाएगा तो ये यहाँ जो लिखा हुआ है 1/x, एक इसको चला जाएगा 1/इन्फिनिटी 0 को। यही हमें चाहिए था कि ये 0 को जाए और ये इसका रेसिप्रोकल हो, तो इसका आंसर ई होता है, तो इसका आंसर भी ई हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस sin x पावर 2 cosec x। देखो अपने कोई मतलब नहीं, यहाँ जो नंबर है क्या ऊपर उसका रेसिप्रोकल है, sin x का रेसिप्रोकल होता है cosec x। ठीक है, sin x cosec x को लिख सकते हैं 1/sin x। वहाँ एक्स्ट्रा 2 है, कोई बात नहीं, उसके लिए हम पूरे का पावर 2 ले लेते हैं, और x अप्रोचेज 0। अब ये 0 को जा रहा है, x 0 को जा रहा है तो पूरा 0 को जा रहा है, तो सही है, अपना क्राइटेरिया तो फुल हो रहा है। जब ये नंबर किसी नंबर को जाए तो ये 0 को जाना चाहिए, 0 को जा रहा है, तो कोई बात नहीं, ई हो गया और एक्स्ट्रा 2 है, तो ये हो गया ई का स्क्वायर। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, सिर्फ फॉर्म ध्यान रखना
यहाँ जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए ऊपर, और जब x किसी भी नंबर को जाए लेकिन ये पहुँचना चाहिए उस x के 1 पे जाने से ये नंबर 0 को पहुँचना चाहिए, तो उसका आंसर ई होता है। अब कुछ गेट में आए हुए क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 2010 में आया हुआ गेट का क्वेश्चन है। देखो पहले फॉर्म चेक करो। 1 माइनस 1/n है और n इन्फिनिटी को जा रहा है। n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये यहाँ इन्फिनिटी लिख देते हैं, ऊपर 2n टू इन्फिनिटी। तो देखो 1 माइनस 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, ऊपर आ रहा है इन्फिनिटी, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो है। तो इन 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए मैं आपको क्या बोला था कि यहाँ जो नंबर है -1/n ऊपर उसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो -1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है -n, यहाँ पर -n होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें 2n गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ -2 को अलग कर देता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप, -n -2n क्या हो जाएगा, 2n ही आ रहा है, जो 2n ही था। मैं माइनस एक यहाँ लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया और एक माइनस और ले लिया यहाँ पर, ताकि ये मल्टीप्लाई करने पे क्वेश्चन चेंज ना हो। क्वेश्चन 2n था तभी क्वेश्चन 2n ही रहे। और इस पूरे का आंसर अब क्या आने लगेगा, n इन्फिनिटी को जा रहा है तो e और पावर -2 है, e का पावर -2, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो फॉर्म होता है वो होता है इन्फिनिटी टू द पावर। मैंने बोला था मैं इसको 2 कैटेगरी में डिस्कस करूंगा, तो ये सेकेंड टाइप है 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी एंड 0 टू द पावर 0। ठीक है, तो इसको देखने इस तरह के क्वेश्चन करने का बेहद आसान तरीका होता है। ये होता है, ये ऐसे रहेगा, देखो यहाँ समथिंग टू द पावर समथिंग, समथिंग टू द पावर समथिंग, ऐसा फॉर्म है। तो ये इस फॉर्म में रहेगा f(x) टू द पावर g(x). तो इस तरह के क्वेश्चन करने का बेहद आसान तरीका है। अगर इन x का वैल्यू रखने से, x अप्रोच कर रहा है a को, और x का वैल्यू रखने से ये इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी या 0 टू द पावर 0 कुछ भी आ रहा है आंसर, तो आप इसको जूम कर लो y और दोनों तरफ ले लो log y इक्वल टू, है ना, y हमने इसको ही जूम किया बिना इसके लिमिट के, तो log f(x) टू द पावर g(x). बहुत आसान होता है, log से डरना मत। दोनों तरफ रुक जाओ। अब log का रूल होता है क्या कि यहाँ पर अगर पावर है तो पावर आगे 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 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा log y इंटू g(x) इंटू log ऑफ f(x), ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना था। उसके बाद आपने लिमिट x अप्रोचेज a ले लो दोनों तरफ यहाँ पे। ठीक है, और इसको इवेलुएट कर लो, ये आपका इजीली इवेलुएट हो जाएगा। फिर इसको इवेलुएट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर एग्जांपल लेके करेंगे, सिर्फ आपको लॉग ले लेना, बस इतना ध्यान रखो। क्वेश्चन करते हैं अभी समझ में आएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन है 1 + x² होल टू द पावर e टू द पावर -x, x अप्रोचेज इन्फिनिटी। पहले फॉर्म चेक करो, तो 1 + x के जगह इन्फिनिटी रख रहा है, इन्फिनिटी का स्क्वायर e टू द पावर -x। अच्छा, e टू द पावर -x को तो लिख सकते हैं 1/e टू द पावर x, और e टू द पावर x का तो ग्राफ आपको याद होगा, ऐसा होता है। तो x अगर इन्फिनिटी को जाता है, x बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो e टू द पावर x भी इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो ये आएगा 1/इन्फिनिटी मतलब 0, मतलब e टू द पावर -x, ये नीचे 1 + इन्फिनिटी स्क्वायर तो इन्फिनिटी हो गया, और e टू द पावर -x का वैल्यू कितना आ रहा है 0, तो ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म का है, मतलब आपको लॉग लेना है। इसको y जूम करो, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अब लॉग लेने से ये पावर क्या होता है, आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा log y इक्वल टू e टू द पावर -x इंटू log 1 + x²।
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और e टू द पावर माइनस एक्स को बाई ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज क्या था, इन्फिनिटी। अब फॉर्म चेक करो, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की जगह इन्फिनिटी रखोगे, 1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे ई टू द, अभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, वो अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, मतलब LH रूल लगेगा। LH रूल लगेगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और साथ में यहाँ चेन रूल लगेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो 0 प्लस 2x, और नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं LH रूल में, e टू दी पावर x, x अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब देखते हैं इसका फॉर्म चेक करके क्या आ रहा है। ऊपर आ रहा है 2x, नीचे 2x, नीचे e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से फॉर्म चेक करो, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो इसको क्या करें, फिर से LH रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ लिख लेते 2x e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्रोडक्ट रूल लगेगा f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। तो फर्स्ट फंक्शन लिखा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दिया, सेकेंड फंक्शन लिखा और पहले को डिफ्रेंशिएट कर दिया, और x अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब फॉर्म चेक करो, ऊपर तो 2 ही रह गया और नीचे ई टू द इन्फिनिटी, सब इन्फिनिटी आ रहा है, 2/इन्फिनिटी, क्या आ रहा है आंसर 0। तो इस ये अभी किसका आंसर आया है, ये हमने log y का आंसर निकाला है। इसके बाद ये ध्यान रखना, ये log y है, ये log y का आंसर आया 0, लेकिन क्वेश्चन में निकालने क्या, मैं तो y का लिमिट निकालने गया था, जो क्वेश्चन था उसको हमने y माना है, तो log y यहाँ पर बेस तो e होता है, तो जब e बेस उधर जाएगा तो e टू दी पावर 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, गेट में ऑलरेडी आया हुआ है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको दोनों तरफ लॉग ले लेना है, ठीक है। एक और इसका, ये भी कोई गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। नहीं, अच्छा नहीं, एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है, फिर से फॉर्म चेक करो इसका, x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो x टू दी पावर 1/x है, तो ये जाएगा इन्फिनिटी टू दी पावर 0 फॉर्म आ रहा है। तो क्या लेना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ लॉग, इसको y जूम किया, x टू दी पावर 1/x log y इक्वल टू 1/x, लॉग ही ले लेते पहले, log x टू दी पावर 1/x, तो हो जाएगा log y इक्वल टू 1/x log x, ठीक है। और लिमिट क्या था, x अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो अब इसका फॉर्म चेक करो, log इन्फिनिटी क्या होता है, log का ग्राफ अगर आपको याद होगा तो ऐसा होता है log का ग्राफ। अरे मैं e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा बता दिया था, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, सॉरी ऐसा होता है, ऐसा, फिर भी इन्फिनिटी को ही जाता है, ये हो गया। और x अप्रोचेज इन्फिनिटी को होगा, जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो log x भी इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। फिर से क्या लग जाएगा, LH रूल, log x को डिफ्रेंशिएट करो 1/x, और नीचे x को डिफ्रेंशिएट करो 1 हो जाएगा, x अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या आ रहा है, फॉर्म चेक करने से 0 आ रहा है, तो log y का आंसर आ रहा है 0, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पर e होता है, e टू दी पावर 0, फिर से आंसर आ गया 1।